रूस और यूक्रेन के बीच 3 वर्षों से युद्ध लड़ा जा रहा है। भारत से हजारों किलोमीटर दूर लड़े जा रहे इस युद्ध में आजमगढ़ और आसपास के जिलों का नाम भी शामिल हो गया है। आजमगढ़ और मऊ जिले के कई लोग नौकरी की तलाश में जनवरी 2024 में एजेंटों के जाल में फंसकर रूस चले गए। अब तक आजमगढ़ के कन्हैया यादव, मऊ के श्याम सुंदर और सुनील यादव की रूस यूक्रेन जंग में मौत हो चुकी है। आजमगढ़ के राकेश यादव और मऊ के ब्रिजेश यादव घायल होने के बाद घर लौट आए। वहीं विनोद यादव, जोगेंद्र यादव, अरविंद यादव, रामचंद्रा, अजहरुद्दीन खान, हुमेश्वर प्रसाद, दीपक, धीरेंद्र कुमार का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। घर वालों को उनके आने का इंतजार है। कंदरापुर थाना क्षेत्र के खोजापुर माधवपट्टी निवासी योगेंद्र यादव भी उसी में से एक हैं। पूछने पर योगेंद्र के छोटे भाई आशीष यादव ने बताया कि मऊ के एजेंट विनोद यादव ने मेरे भाई को फंसा दिया, गार्ड की नौकरी को लिए लेकर गए और बॉर्डर पर भेज दिया। बताया कि भाई 15 जनवरी 2024 को विनोद, सुमित और दुष्यंत नामक एजेंट के साथ उनको गार्ड और हेल्पर की नौकरी के लिए ले गया। रूस पहुंचने के बाद उन्हें जबरन ट्रेनिंग कराकर आर्मी युद्ध में भर्ती के लिए भेज दिया। बताया कि भाई से अंतिम बार मई 2024 में बात हुई थी। उसके बाद से भाई का कुछ पता नहीं चल सका। भाई ने फ़ोन पर बताया था कि 9 मई 2024 को युद्ध में उन्हें चोट लग गई है। एम्बेसी से हम लोगों ने बहुत कोशिश की लेकिन जानकारी नहीं मिल सकी। सरकार से मांग किया है कि सरकार हस्तक्षेप करे जिससे उनके भाई का पता चल सके। योगेंद्र की मां, पत्नी और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। इसी कड़ी में शहर के गुलामी का पूरा निवासी अजहरुद्दीन को 27 जनवरी 2024 को एजेंट विनोद अपने साथ लेकर गया था। अजहरुद्दीन की मां नसरीन रो रो कर कहते हैं कि विनोद मेरे घर आया और बोला सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी है, 2 लाख रुपया महीना मिलेगा। सैलरी अच्छी समझकर बेटा वहां चला गया। जब बेटा वहां गया तो 2 महीने तक हम सभी से बातें होती रही। इसी बीच बेटे को ट्रेनिंग देकर लड़ाई के मैदान में भेज दिया गया। फिर एक दिन सूचना मिली कि युद्ध में बम गिरने से बेटा घायल हो गया है। यह बात जब अजहरुद्दीन के अब्बू मैनुद्दीन को पता चली तो उन्हें 1 अप्रैल को हार्ट अटैक आ गया और 8 अप्रैल को उनकी मौत हो गई। पिता की मौत के बाद हमने एजेंट विनोद से अपने बेटे से बात कराने की जिद की लेकिन उसने बात नहीं कराई। हमारे पास तो इलाज के पैसे भी नहीं थे, गहने बेचकर इलाज कराया, फिर भी अजहरुद्दीन के अब्बू नहीं बचे। हमने एम्बेसी में फ़ोन किया, बहुत मिन्नतें की, इस दौरान खूब रोई। मेरे बेटे से अंतिम बार बात 27 अप्रैल को हुई थी। तब उसने कहा था कि अम्मी 6 महीने तक यहाँ काम करूँगा और लौट आऊँगा, लेकिन आज तक उसका पता नहीं चल सका। मुबारकपुर थाना क्षेत्र के छठियाँव से रूस गए होमेश्वर के पिता इंदु प्रकाश ने कहा कि घर में सब परेशान हैं। हमारा रिश्तेदार एजेंट विनोद यादव बेटे को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी बताकर ले गया। उन्होंने बताया कि मार्च 2024 तक बेटे से बात हुई, इसके बाद आज तक कोई बात नहीं हो सकी। बताया कि सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए ले जाया गया, फिर एग्रीमेंट पर साइन कराकर आर्मी में डाल दिया। आर्मी में डाल के 15 दिन की ट्रेनिंग कराई गई। इतना कहते कहते बेटी की याद में इंदु प्रकाश रोने लगे। कहा कि एम्बेसी में बात करने पर यह बताया जाता है कि मिसिंग में है। सरकार से गुहार लगाई गई है कि बेटे को जल्द से जल्द वापस बुलाया जाए। वहीं रौनापार थाना क्षेत्र के हरैया निवासी पवन ने बताया कि उनके भाई दीपक भी एजेंट के माध्यम से रूस चले गए। बताया कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के नाम पर आर्मी में भर्ती करवा दिया गया। पवन ने बताया कि भाई से अंतिम बार 6 जुलाई 2024 को बात हुई थी। इसके बाद आज तक कोई बात नहीं हुई और उनका कोई अपडेट भी नहीं मिल पा रहा। एम्बेसी द्वारा बताया जाता है कि मिसिंग में है। सरकार से मांग किया कि जितने लोग रूस में फंसे हैं उनको वापस बुलाया जाए और दिल्ली के एजेंट सुमित, दुष्यंत सहित अन्य एजेंटों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। जिले के रौनापार थाना क्षेत्र के बनकटा बाजार गोसाई निवासी कन्हैया यादव भी कुक की नौकरी के लिए रूस गए थे, जहां उनको रशियन आर्मी में भर्ती कराकर युद्ध के लिए भेज दिया गया। युद्ध के दौरान वह बुरी तरह जख्मी हो गए। 6 दिसंबर 2024 को उनकी मौत हो गई। कन्हैया के पुत्र अजय यादव ने बताया कि 25 मई 2024 को पिता से उनकी अंतिम बार बात हुई। पिता ने बताया कि वह यूक्रेन के साथ युद्ध में बुरी तरह जख्मी हो गए हैं, इलाज चल रहा है। इसके बाद उनकी बात नहीं हुई। 6 दिसंबर 2024 को एम्बेसी से जानकारी मिली कि उनके पिता की मौत हो गई है। उनका पार्थिव शरीर लाया जा रहा है। अंतिम संस्कार किया गया लेकिन सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में रूस की तरफ से लड़ते हुए घायल होने के बाद भारत लौटे रानीसराय थाना क्षेत्र के भीमसेनपुर गांव निवासी
राकेश यादव ने बताया कि जनवरी 2024 में रूस गए एजेंट ने बताया था कि गार्ड की नौकरी रहेगी, 2 लाख रुपया महीना मिलेगा, लेकिन एजेंट दुष्यंत और सुमित के कहने पर विनोद यादव लेकर गए थे। विनोद भी युद्ध में इस रसिया में फंसे हुए हैं। बताया कि हम लोग जब रसिया पहुंचे तो रसियन भाषा में एग्रीमेंट पेपर पर हम लोगों से साइन कराया गया। इसके बाद युद्ध की ट्रेनिंग दी गई। हम लोगों ने पूछा तो बताया कि जिस काम के लिए आए हो एग्रीमेंट पेपर में वही लिखा है। इसके बाद हम लोगों को 15 दिन की ट्रेनिंग दी गई, जिसमें रॉकेट चलाना, बम गोला फेंकना और उन हथियारों की ट्रेनिंग दी गई। जब हम लोगों ने विरोध किया तो बताया कि यह बचाव के लिए आप लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही। राकेश ने बताया कि हम लोग पहले 6-7 ग्रुप में थे, सभी लोग आजमगढ़ और मऊ के रहने वाले थे। बताया कि युद्ध में आजमगढ़ के कन्हैया यादव और मऊ के सुनील यादव और श्याम सुंदर यादव की मौत हो चुकी। युद्ध के दौरान उन्हें चोट लगी थी। घायल होने के बाद अस्पताल भेज दिया गया। हमें अलग अलग 7 अस्पतालों में ट्रांसफ़र किया गया। वहाँ से हमें पता चला कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी मॉस्को आए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय हैं जिनको वापस भेजा जाए। इसी बीच पंजाब निवासी एक व्यक्ति से मेरा संपर्क हो गया। अक्टूबर 24 में हम भारत लौट आए। कहा कि अभी भी उनके साथ 8 लोग मिसिंग हैं। एम्बेसी सिर्फ दिलासा दिला रही है। बताया कि आजमगढ़ मऊ के साथ ही पंजाब और देश के कई अन्य राज्य से सैकड़ों लोग भी संख्या में रूस में फंसे हुए। मैं रसिया जनवरी के महीने 2024 में ही गया था, और जो कि एजेंट ने मुझे बताया था कि आपकी गार्ड की नौकरी रहेगी और 2 लाख मंथ सैलरी रहेगी। कौन एजेंट था आपका? हमें तो यहाँ से विनोद भाई लेकर गए थे, और उनके ऊपर जो कि सुमित और दुष्यंत एजेंट थे। तो विनोद आजमगढ़ के ही रहने वाले हैं? जी, मऊ का है। मऊ के। वहाँ पर हम लोग जब पहुंचे तो हम लोग एक रसिया भाषा में एग्रीमेंट पेपर था, तो उस पे हम लोगों का साइन किया गया था। उन्होंने हमसे साइन लिया तो हमने पूछा कि ये एग्रीमेंट पेपर है जो ये किस चीज का है। तो उन्होंने कहा कि जो आप काम करने के लिए आए हो ये पेपर उसी का है। तो हमने बोला कि इसमें क्या लिखा हुआ है, हमें तो पता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जो काम के लिए आप आए हो वही इसमें लिखा हुआ है। तो तब जाकर हम लोगों ने साइन कर दिया उस पे। और लड़का हमारा गया है, अजीरुद्दीन नाम है, और विनोद बेटा लेकर गए हैं। अच्छी वो थी, दोस्ती थी, आते थे जाते थे, अच्छा कह के लेके गए थे कि अरे चलो माता जी बाबू को जाने दो, अच्छी तनख्वाह मिलेगी, 2 लाख रुपये का महीना मिलेगा, अच्छा खासा कमाएगा, अच्छा खासा कमाएगा, सिक्योरिटी में काम मिलेगा, कोई ऐसा तैसा काम नहीं है। माता जी एकदम घबराइए मत, हम बेटा भरोसा करके भेज दिया, वही कमाने वाला था बेटा। फिर 2 महीना बहुत अच्छी तरह बात हुई, लड़का से बात हुई, विनोद से भी बात हुई, कोई नहीं था। फिर उसके बाद बाबू अरे अपना वो करके उसमें भर्ती कर दिए, आर्मी में भर्ती कर दिए। उसके बाद सुने कि फोन आया कि आर्मी में भर्ती हो गए। फिर बाप उनके सुने, उनको 2 ही दिन के बाद हार्ट फेल हो गया। हार्ट फेल होने की वजह से हम लेकर भर्ती हो गए। भर्ती होने के बाद फिर उसके बाद बेटा हम बहुत परेशान थे, गहना रख के और सब सामान हम बेच के उनकी दवाई करे। 4 लाख रुपया लगा, मगर बचे नहीं बेटा, बचे नहीं, चले गए। क्या उसी सदमे में मर गए? सदमे में 2 ही दिन के बाद उनको हार्ट फेल हो गया। हम भर्ती बहुत बड़े अस्पताल में किया, मगर नहीं बचे बेटा। हम बहुत मुसीबत में हैं। वही कमाने वाला बेटा है। 3 लड़की थी हमारी शादी करने के लिए, वही लड़का गया कि हम कमा के आएंगे तो शादी ब्याह करेंगे, मगर बेटा कुछ हमारा नहीं हासिल हुआ। हमको सिर्फ हमारा लड़का चाहिए। आखिरी बात आपके लड़के से कब बात हुई थी? 10 महीना हो गया बाबू बात होने, 10 महीना हो गया। ये हमको पता नहीं है कि कब क्या हुआ। अब 2 ही महीना बात हुआ था, ये 12 महीना हो गया है। 26 तारीख को गया था दिल्ली, और दिल्ली से फिर रसिया चला गया। अब 2 तारीख के, अगले महीने में 2 तारीख के अपनी नौकरी ज्वाइन किया था। फिर जब से बात नहीं हुई बाबू, 10 महीना हो गया बात नहीं हुई।
बच्चे से। तो आपने मतलब वहाँ के एमएलसी से बात किए थे? अरे बेटा, हम बहुत एमएलसी में बात करते हैं, रोज हमारी बेटियां ईमेल भेजती है, कोई पता नहीं है, कह रही है कि जो पता मिलेगा तो हम भेजेंगे। लोग परेशान मत हो, और कोई पता नहीं देते हैं लाल, कोई पता नहीं देते हैं। क्या लग रहा है आपको? हमको कुछ नहीं लग रहा है। मिसिंग है कि नहीं बोल रहे, कोई घबराने की बात नहीं, मिसिंग में है, वक्त हो जाएगा तो हम भेज देंगे। वक्त हो गया बेटा, वक्त हो गया, इसी महीने में गया था लाल हमारा, हो गया है बेटा। सरकार से क्या गुहार लगा रही है? अरे सरकार से हाथ जोड़े हैं, माफी मांग रहे हैं कि हमारे बेटा का हमारा कहीं खोज खबर करें। मोती से हम कह रहे हैं, मोती 2 मरतबा रसिया गए मगर कोई हल नहीं हुआ। बेटा, हमारे लड़का के लिए हम बहुत परेशान है, वही कमाने वाला है। हम लोग आजकल बहुत भूखन परेशान है, हम बहुत तड़पते हैं बेटा अपने बेटा के लिए, वही कमाने वाला है। 3 बच्ची लेके हम बहुत परेशान है बेटा, हम क्या करें, कहाँ हम जाए, कहाँ हमारी दवा कबूल होगी, बताओ बेटा। हमारा बेटा बहुत अच्छा था, कमाने वाला था, घर एकदम कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम कैसे बच्चे लोग को खिलाएं, अपनी दवाई करें, हम बहुत परेशान हैं। फादर गए हुए थे रूस। क्या नाम था? जी, हमारे फादर का नाम कन्हैया यादव था जी। वो 16 जनवरी 2024 को यहाँ से घर से गए। उसके बाद वहाँ रूस गए, वहाँ कुक का काम बता करके, जो एजेंट है, कुक का काम बता करके भेजा, जो दिल्ली का रहने वाला है, सुमित और दुष्यंत। वहाँ पे कुक का काम बताया था, और वहाँ पे ले जाने के बाद उनको बांड कोई एग्रीमेंट पेपर था, उसमें वो सब सिग्नेचर करवाए, बोले कि नॉर्मली है ये। उसके बाद इनको रशियन आर्मी में भर्ती करवा दिए। फिर हमारे पापा की और ट्रेनिंग चलने लगी। उस दौरान हमारी बात हो रही थी, तो हमारे पापा बोले कि वो लोग निकलना चाह रहे थे। इन लोगों का 6 ग्रुप था, मतलब साथ हमारे मामा भी गए थे, राकेश यादव जो रिटर्न आए हैं, और अरविंद कुमार, योगेंद्र यादव, धीरेन्द्र कुमार, और ये 6 लोगों का ग्रुप गया था, जिसमें से हमारे ये लोग जब ट्रेनिंग के दौरान थे, वहाँ से निकलना चाहे तो इन लोगों को रूसी सोल्जर जो थे वो बोले कि आप लोग यहाँ से भगोगे तो आप लोगों को मार दिया जाएगा, रशियन लैंग्वेज में बोले सब। ये लोग डर गए, वहाँ से निकलना नहीं निकले। उसके बाद इन लोगों की 20 से 25 दिन की ट्रेनिंग हुई। उसके बाद इन लोगों को लेकर के आगे चले गए सब। वहाँ पे 25 अप्रैल को पापा बोले कि अब हमें वार में लेकर जा रहे हैं लोग, अब कब कॉल करेंगे ये मालूम नहीं है। उसके बाद वार में चले गए सभी लोग। उसके बाद 7 मई 2024 को हमारे पापा को ग्रेनेड द्वारा या गोली द्वारा उनके पैर में चोट आई। किसी तरीके से वो वहाँ पे 4 घंटे वेट किए, मगर कोई रूसी सोल्जर जो उन्हें रिसीव करने के लिए नहीं आया। किसी तरीके से वहाँ पे 8 से 9 किलोमीटर ट्रेवल कर करके, छुप करके, यूक्रेनी ड्रोन से छुप करके वो रूसी सैन्य चिकित्सक हॉस्पिटल पहुंचे। उसके बाद उनका इलाज हुआ। इलाज के दौरान इलाज चल रहा था, हमसे 13 दिन उनसे बात हुई, 25 मई तक बात हुई। 23 मई को बोल रहे थे कि हमारे पैर में और मुंह में इन्फेक्शन हो गए हैं, इसके वजह से हमें दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है, और हम वहाँ पे पहुँचेंगे तो आपको कॉल करेंगे। उसके बाद से हमारे पापा का कॉल ही नहीं आया सर। हम लोग लगातार एमबीसी से, विदेश मंत्रालय से लगातार गुहार लगाते रहे, मगर हमारी एमबीसी एक बात नहीं सुनी, बस यही टाल देती थी, कोई अपडेट नहीं है, अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है उधर से। और हमें सूचित किया गया 6 दिसंबर 2024 को कि आपके पिताजी नहीं रहे। उसके बाद हम किसी तरीके से भाग दौड़ कर करके एमबीसी में मेल वगैरह डाल करके, पहले भी मेल डालते थे, फिर बॉडी वहां से मंगवाए हैं। हमारा लड़का गया है। कितना दिन हो गया? वो जनवरी में का गया है, 2024 जनवरी। कैसे गया था बताइए? वो गया था, वो जो एजेंट थे वो लोग बोले थे कि वैकेंसी आई है सिक्योरिटी गार्ड की, और अच्छा ऑफर है, हम लोग चले जाएंगे तो सही है। जो हमारे रिलेशन के जो एजेंट थे इधर के विनोद यादव, वो भी गए हैं,
और उन्हीं के रिलेशन से सब हम लोग इधर से जितने लड़के हैं सब लोग गए। हाँ, और जो है आज 8 मार्च तक बात हुई थी, लास्ट मार्च तक बात हुई थी। उसके बाद हम लोगों की बात आज तक नहीं। तो मतलब वहाँ पे जाके फिर क्या कर रहे थे वो? वहाँ गए तो ये लोग सिक्योरिटी गार्ड में गए, लेकिन वहाँ ले जाने के बाद जब एग्रीमेंट सब वहाँ करवा लिए सब, उसके बाद ये लोग ले जा करके आर्मी में डाल दिए। आर्मी में डाल करके इन लोगों को 10-15 दिन ट्रेनिंग दिलवाए। तो जब तक ट्रेनिंग थी, एक 1.5 महीने तक बात हुई, उसके बाद बात नहीं हुई। अब क्या लग रहा है आपको? क्या लगेगा सर, बात करने के काबिल नहीं होती। तो क्या वहाँ पे एमएलसी वगैरह में बात किए थे आप? एमबीसी में बात करते हैं तो एमबीसी वाले कहते हैं कि आई मिसिंग में बोलते हैं। मिसिंग में सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते सरकार से हम लोग यही गुहार लगाते हैं, जल्दी से जल्दी हमारे बच्चों को जल्दी से जल्दी निकलवा दें। मेरे भाई को एजेंट द्वारा फंसा दिया गया। इनको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए बुलाया गया था, ले जाके वहाँ पे गार्ड की नौकरी के लिए गार्ड की नौकरी करनी पड़ेगी। वहाँ ले जाके रूस आर्मी में भर्ती कर दिया गया। एजेंट का नाम है सुमित दुष्यंत सुल्तान, जो कि ये विनोद है आर यादव, इनके माध्यम से गए थे, जो कि विनोद यादव को मोहरा बनाया गया था कि इनको इतने सैलरी दी जाएगी, इतने बच्चों को भेजो। और वहाँ पे इनको जब सब पूरी तरह खुद नहीं पता था, जबकि वो भी जाकर वहाँ फंस चुके हैं, विनोद यादव भी। लगभग कितने दिन पहले आपके पास कॉल आया था और कब से संपर्क टूटा है? मेरे भाई से हो गया बात 6 जुलाई से बात लास्ट हुई थी, फिर इसके बाद बात करना बंद हो गया। फिर अभी तक कोई अपडेट नहीं। मिसिंग में बताया जा रहा है, रूस एमएससी द्वारा बात हुई थी तो मिसिंग में दिखा रहे हैं, अभी कोई जानकारी नहीं है। क्या सरकार से आप गुहार? सरकार से ही गुहार है कि जल्द जितने भी भारतीय फंसे हुए हैं सबको वापस बुलाया जाए, और जितने भी एजेंट हैं रूस में बैठे सुमित दुष्यंत सुल्तान, इन लोगों पर ज्यादा कार्रवाई हो कि दोबारा किसी के परिवार के साथ ऐसा कुछ न कर पाए। जो अच्छा, लगभग कितने लोग मतलब जो मिसिंग है और कितने की मौत हो चुकी है? लगातार यहाँ मऊ के गए थे, तो 4 में से 3 लोगों की डेथ हो गई है, और बाकी अभी 9 लोग यहाँ पे हैं। 8 लोग मिसिंग में भी हैं वहाँ पे। आजमगढ़ के? हाँ, 8 लोग मिसिंग, 7 लोग मिसिंग में आजमगढ़ के। तो आजमगढ़ से मतलब कोई बच के आ भी पाया है कि नहीं? हाँ, 1 लोग आए हैं बच के, राकेश यादव जी। कहाँ के आने वाले? ये आजमगढ़ के हैं। 15 जनवरी को गए थे 2024 में। कौन ले गया था, किस काम के लिए ले गया था? सुमित और दुष्यंत ले गए थे, उनको गार्ड और हेल्पर की नौकरी के लिए गए। यहाँ का एजेंट विनोद यादव। अच्छा, तो ये लोग गए, फिर क्या हुआ वहाँ? उनको जबरदस्ती रसिया आर्मी में भर्ती करा दिए। अच्छा, तो बात आपकी लोगों की होती रही परिवार में? परिवार में होती रही थी, पर मई में हुई थी लास्ट बात हम लोगों की, 25 मई को। अच्छा, फिर इसके बाद से कोई जानकारी नहीं? नहीं, इसके बाद से कोई। 9 मई को चोट लगी थी। अच्छा, तो आप बताइए कि उनको चोट भी लगी थी क्या? जी, 9 मई को चोट लगी थी। तो कैसे आप लोगों को जानकारी हुई कि रसिया से लड़ रहे हैं जो कि उनके खिलाफ युद्ध में? चोट लगी थी तो हॉस्पिटल में गए, मोबाइल सब उनका जब्त कर लिया गया था। अच्छा अच्छा, फिर उनको भर्ती कराया गया। तो मोबाइल पता नहीं दिए थे कि कहीं से, मोबाइल शायद दिए थे तब उस टाइम, उसी से बात हुई थी, वही लास्ट बात थी। बाकी उसके बाद फिर बात नहीं। 8-10 महीना हो गया, अभी तक कोई उसके बाद कोई बात आप लोगों की नहीं हो पाई? जी जी, कुछ नहीं। सब मिसिंग बात होती है, वो सब बोलते हैं कि अभी मिसिंग में केवल आशा दिलाते हैं, बाकी कुछ। सर एक सेकंड, तो ये आपने यहाँ जिला प्रशासन से कोई गुहार लगाई है क्या? जी हाँ, यहाँ पे लगाए थे, लेकिन यहाँ एक बार हम लगाए थे तो थाना पर कंदरापुर, पता चला कि यहाँ से कुछ नहीं होगा, आप जाके वहीं दिल्ली में बात कीजिए, एमबीसी में, जहाँ जो भी उनकी ऑफिस है वहाँ से बात कीजिए। तो आपके भाई के साथ कितने लोग लगभग गए थे यहाँ से? बहुत से लोग गए थे क्या? जी, करीब 8 से 10 लोग थे। अच्छा, तो कितने लोग हैं जिनका पता नहीं लग पा रहा है? 8 लोग हैं। 8 लोग हैं जी, और 3 लोग की डेथ हो चुकी है। जी, 3 लोग की डेथ हो चुकी है। तो क्या चाहते हैं जैसे? हम यही चाहते हैं सरकार से कि हमारे भैया जहाँ भी हो वो घर वापस चले आए, बस, और कोई गुजारिश नहीं है।